गरीब परिवारों को दी गई। सरकार की सौगात के साथ सीएम सैनी ने 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑनलाइन सीएम ने ये राशि खाते में जारी की है। दयालु योजना से अब तक 36,651 परिवारों को लाभ मिला है। मृत्यु या विकलांगता पर परिवारों को दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को वित्तीय सहायता दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से 2020 परिवारों को 76 करोड़ की राशि दी है। लाभार्थियों के खाते में ये सीधी डाली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ की राशि अभी तक दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा 1,80,000 रुपए सालाना की आय वाले परिवारों के सदस्य किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है या विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें 5 लाख की राशि दी जाती है। तो ये सौगात दी है सीएम सैनी ने गरीब परिवारों को। सरकार की ये सौगात है। 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये राशि ऑनलाइन उनके खातों में डाली गई है। दयालु योजना से अब तक 36,651 परिवारों को लाभ मिला है। सीएम ने ये जानकारी दी है। मृत्यु या विकलांगता पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को वित्तीय सहायता दी है। ऑनलाइन राशि खाते में डाली गई है। अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। मेरा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। इसी भाव से हमने उन सभी लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं। जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए तवित्रित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था से
कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में भी और कठोर फैसले लिए जाएंगे और कठोर फैसले होंगे। जो अपराध करेगा तो उसको मिट्टी में मिला देंगे, जो अपराध करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री ने नशा के कारोबार में संलिप्त लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है। नशा तस्करों को कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार जो है नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। तो कानून व्यवस्था पर सीएम सैनी का यह बड़ा बयान है और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले वक्त में और भी कठोर फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो अपराध करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि सरकार नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी के इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। और अब बात करेंगे भिवानी में स्कूल की टीचर की हत्या के मामले की, जिसमें अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन लिया। भिवानी पुलिस के अधीक्षक मनबीर सिंह को तबादला कर दिया गया है। 2014 बैच। तो वही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सांसद किरण चौधरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी जीरो पर आ गई है। परिवारवाद के चलते धरातल से भी नीचे ये पार्टी चली जाएगी। 10 महीनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है कांग्रेस पार्टी। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, पर वो जीरो पर आ गई है। भतीजे अनूप चौधरी का भी इसमें पलटवार आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन बनाया है। उधर किरण चौधरी ने कांग्रेस को जीरो कहे जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि चाची का गणित कमजोर है। लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बनेगा, लेकिन राहुल ने बना के दिखा दिया है। क्या कहना, ये भी सारा भाई भतीजावाद शून्य पे हैं और अब तो बिल्कुल ही धरातल से भी और नीचे चले जाएंगे। इसी से क्योंकि आपसी जो है खिंचातानी अभी से शुरू हो गई है। और क्या उस पार्टी के बारे में कहना जो 9-10 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो ये जो है संगठन जो है ऐसे थोड़ा ना बनते हैं। संगठन बड़े मेहनत से बनते हैं और संगठन मेरिट के ऊपर जब बनते हैं तब आगे बात होती है। हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से शून्य पे आ गई। उनकी गणित कमजोर है। ने कहा कि शून्य हो चुकी है, उनकी गणित कमजोर है। देखिए, राहुल जी, इस चीज के प्रति उनका एक संकल्प था कि लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बन सकता। उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया और संगठन बना दिया।